हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज का वीडियो काफ़ी फैंटास्टिक होने वाला है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला था कि सर कि आप कंपेयर करके बताओ डॉक्टर और इंजीनियर में कौन ज़्यादा पैसा कमाता है, सैलरी किसकी ज़्यादा होती है। सुन करके ना आपका दिमाग एकदम ऐसे कैसा ही रह जाएगा। एकदम 100% मैं सही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो भाई गाइज, अगर हम बात कर ले, डॉक्टर्स की बात कर ले, तो सबके माइंडसेट में ये होता है डॉक्टर बहुत पैसे कमाते हैं। मतलब इतने पैसे कमाते हैं कि मतलब नॉर्मल कोई और कमा ही नहीं सकता है। तो हकीकत भी है, डॉक्टर पैसे कमाते हैं। अगर हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो आईआईटी लेवल के इंजीनियर को और एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कि एक एमबीबीएस किया हुआ बंदा और एक आईआईटी से प्लेस्ड हुआ बंदा, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक रेशियो देखते हैं कि अगर हम डॉक्टर की बात करें, एमबीबीएस अगर बंदा कर लेता है, एमबीबीएस करने के बाद मिनिमम वो सैलरी की मैं मिनिमम बात कर लूँ, वो किसी भी हॉस्पिटल में चला जाए एमबीबीएस करके वो लाख रुपए महीना इजीली कमा लेगा। मतलब 1 लाख रुपए महीना वो आसानी से पा सकता है। दूसरा, अगर उसने एमएस कर लिया, एमडी कर लिया, मतलब अपना जो पीजी प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर लिया, मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, ये बहुत ही ट्विस्ट वाली बात है और इस ट्विस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात कर ले कि कोई बंदा है जो अपनी मास्टर डिग्री और पीजी कंप्लीट करता है, तो डॉक्टर है, तो उसकी जो, एक तो मैं बता दूं, जब वो कर रहा होता ड्यूरिंग मास्टर, जैसे एमडी कर रहा है, एमएस कर रहा है, तो उसको वहाँ पे पैसे भी मिलते हैं। ये अमाउंट 40,000 से लेके 50-55 हज़ार तक वेरी करता है, पर मंथ वेरी करता है। तो वहाँ पे वो पढ़ता भी है, कमाता भी है, उसके लिए दोनों ऑप्शन होते हैं। लेकिन जैसे वो कंप्लीट करता अपना कोर्स और फिर किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है, तो उसकी मिनिमम सैलरी वहाँ पे अगर हम बात कर लें तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस डॉक्टर हो जाए तो उसकी सैलरी जो होती है वहाँ पे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ होती है। एक डॉक्टर की, एक एमबीबीएस एमएस एमबीबीएस एमडी कर किया हुआ डॉक्टर मिनिमम किसी हॉस्पिटल में 4 से 5 लाख रुपए महीने सैलरी पे काम करता है। और 4-5 लाख रुपए महीने बहुत होता है, लगभग 60 लाख की पैकेज पे जॉब करता है वो। और पढ़ाई का ड्यूरेशन 5.5 साल एमबीबीएस करता है, इंटर्नशिप 1-2 साल करेगा, 7.5 या 8 साल का प्रोसीजर पूरा हो जाता है। एमएस किया, ये सब करते करते 10 साल हो जाते हैं, ठीक है ना, 10 साल प्लस ही हो जाते हैं एक परफेक्ट डॉक्टर बनने में। सपोज वो 25 साल की उम्र में अगर उसने क्रैक किया था, नीट क्रैक किया, और एमएस करते करते उसको 35 साल की उम्र हो जाएगी, 35 ईयर्स ओल्ड मैन हो जाएगा। अब हम आते हैं एक बीटेक किए हुए, एक इंजीनियरिंग बीटेक आईआईटी से किए हुए बंदे पे आते हैं। देखो आईआईटी में अगर हम एवरेज देखा जाए, जो कैंपस प्लेसमेंट होता है 4 साल की कैंपस पढ़ाई के बाद, मिनिमम अगर आईआईटी से पैकेज की मैं बात कर लूँ तो 20 से ये कई करोड़ तक वेरी करता है, 20 से 5 करोड़ तक वेरी कर जाता है। हम 5 करोड़ वालों को नहीं लेते हैं भाई, 1-2 लड़के ऐसे होते हैं जो 5 करोड़ 1 करोड़ का पैकेज पा जाते हैं। लेकिन एक एवरेज बात करते हैं, आईआईटी में जो प्लेसमेंट होता है मिनिमम आप ये समझ लो 18 से 20 लाख तक की पैकेज, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो आईआईटी में तो आपको मिल जाएगा। कई कॉलेज हैं जो 7 से 8 लाख भी वेरी करता है, लेकिन मैं उसको नहीं, मैं 18 से 20 लाख वालों को लेके चलता हूँ। 18 से 20 लाख वाला बंदा आईआईटी में पढ़ रहा है, ठीक है, और 4 साल बाद जब वो पास आउट हो रहा है तो वो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। और अगले 4 साल में अगर वो 1.5 कमा रहा है तो अगले 4 साल में आई एम 100% श्योर कि वो 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाएगा। और अगर बहुत अच्छा है वो बंदा तो वो करोड़ों की पैकेज पहुंच जाएगी। तो करोड़ों की पैकेज पहुंच जाएगी, मतलब कि अगर मान लो उसकी पैकेज 1 करोड़ की हो जाती है, 5 साल बाद वो किसी कंपनी में प्रमोटेड हो जाता है, तो मिनिमम जो सैलरी अमाउंट है वो 10 लाख रुपए महीना है। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया से बाहर की ये बात हो रही है 1 करोड़ पैकेज। इंडिया में अगर हम बात कर लें तो उसको 40 से 50 लाख की पैकेज मिल सकती है, ईजिली मिल सकती है इंडिया में भी, क्योंकि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां यहाँ पे भी है। तो अगर हम बात कर लें कि एक इंजीनियर भी 40 से 50 लाख रुपए कमा सकता है ईयरली, तो कंपेयर करोगे तो इंजीनियर कहीं कम नहीं है डॉक्टर से। बस आपका जो माइंड सेट है
वो कह रहा है कि नहीं डॉक्टर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दो सिनेरियो है, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर अपना प्राइवेट में देखता है, नर्सिंग होम खोल लेता है। अरे भाई, इंजीनियर भी तो अपनी कंपनी खोल सकता है, इंजीनियर भी तो अपनी कंपनी चला सकता है, अपनी कंपनी में लोगों को जॉब दे सकता है, कई करोड़ों का टर्नओवर होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जितने भी डॉक्टर होते हैं ना, सारे डॉक्टर अपना हॉस्पिटल नहीं खोल पाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, बहुत सारे प्राइवेट में रहते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल खोलने वाला बंदा तो कोई सिविल इंजीनियर ही होता है कि अपनी बिल्डिंग तैयार किया और अपना हॉस्पिटल खोल दिया और उसमें मल्टीपल डॉक्टर हैं। लेकिन हाँ, डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है ना जो भगवान के बाद दूसरा रूप माना गया है डॉक्टर को, तो उसी तरह से है भी और उसी तरह से उनका रिस्पेक्ट और सम्मान भी है। पैसे से बढ़कर चीज़ें हैं, आपकी जान बचा सकता है। एक इंजीनियर मतलब इस तरह से ह्यूमन लाइफ इतनी जल्दी सेव नहीं कर सकता है, टेक्निकली कर सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो दोनों का कंपेयर करना मतलब मेरे को नहीं लगता कि दोनों अलग अलग फील्ड हैं। जिसमें आपका मन हो दोनों बेस्ट हैं। अगर आप एमबीबीएस की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो वो भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है, और अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो तो वो भी बेस्ट करियर ऑप्शन है। होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन पसंद है, इंजीनियरिंग या मेडिकल। कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।